আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা রাখি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। দীর্ঘদিন পরে আপনাদের আহ, সামনে একটি ভিডিও উপস্থাপন করব, যেটা মধ্যে আমাদের জন্য, আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যে ভিডিওটা উপস্থাপন করব সেটা হলো আমাদের হিজরা সম্প্রদায়। আমি দুঃখিত এই শব্দটা ব্যবহার করলে আমাদের এই হিজরা সম্প্রদায়ে ভাই বোনেরা অনেক কষ্ট পায়, তারপরে আমি বলতে হচ্ছে, কারণ কোনো একটা পরিচিতি তো দিতেই হবে। তো যদিও এটা আমাদের দুঃখজনক বিষয় যে তাদেরকে আমরা ওইভাবে দিই। তো যেই বিষয়ের উপরে আমরা ভিডিও উপস্থাপন করি, আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখার পরে আমাদের যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের জন্য মানে সাপোর্ট দিলে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে নিলে তারা কতটুকু সমাজের জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে এবং তারা কতটুকু পরিপাটি হয়ে ওঠে, এই ধরনের একটা ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। ভিডিওটা আমার এক ইন্ডিয়ান বন্ধু আমাকে দুইটা অংশ শেয়ার করেছে। আমি একটি অংশ আপনাদের সাথে আজকে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। আশা রাখি দুনিয়ার প্রত্যেক জায়গাতে ইন্ডিয়ান ভাই বোনেরা তো শুনবে এবং আমাদের বাংলা ভাষাভাষী যারা আছে আমরা তো মোটামুটি সবাই হিন্দি বুঝি। তো চলি বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটা দেখে নেই। मेरा मेरा जन्म एक गलत शरीर में हुआ था। तो मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई थी। जब आप पैदा हुई थी तो आप एक लड़का थी? जी जी। लेकिन मैंने कभी भी अंदर से अपने आप को लड़का महसूस किया ही नहीं। जो भी छोटी छोटी चीजें भी मुझे अच्छी लगती थी, सब लड़कियों की तरह थी जी। मेरी ज्यादातर दोस्त लड़कियां थी। मुझे उनके साथ घर घर खेलना अच्छा लगता था। मम्मी के कपड़े में जब वो जाती थी घर से तो मैं मम्मी के कपड़े पहन लेती थी, उनके दुपट्टे के साथ खेलती थी। तो किस उम्र में आपको ये चीजें समझ में आने लगी? क्योंकि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो ये सारी चीजें शायद उसको एहसास ना हो। आप मान लीजिए 5 साल की उम्र से। जी जी। उस वक्त ऐसा एक्चुअली ये वाकया हुआ था कि मेरी मम्मी तो घर पे नहीं थी और मैं हमेशा की तरह उनके कपड़ों से खेल रही थी। मेरी एक आंटी थी, उन्हें देख के बहुत अजीब लगा, फिर उन्होंने जोर से मुझे 2 बार तमाचे लगाए। मैं यहाँ पे लोगों को बताऊं कि क्योंकि मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जी। आपको मैं देखता हूँ तो मुझे आप लड़की नजर आती हैं जी। तो जब आप बोलती हैं आप 5 साल की, तो मैं अपने माइंड में लड़की इमेजिन करता हूँ। हम लोग को इमेजिन करना है कि 5 साल की थी गजल, उस वक्त लड़का थी जी। उस उम्र में ये वाकया हुआ आपके साथ जी। और आपकी आंटी ने आपको उस वक्त मारा जी। तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? उस वक्त मुझे पहली बार मुझे ये समझ में आया कि जो मैं अपने आप को समझ रही हूँ वो मैं दूसरों की नजर में नहीं हूँ, कि कुछ गड़बड़ है मेरे शरीर में और मेरे आत्मा में। मेरी आत्मा का जो लिंग था, जेंडर था, वो मेरे शरीर के जेंडर से बिल्कुल ऑपोजिट था, अलग था। और ये बात बहुत धीरे धीरे और समझ में आती गई जैसे मैं और बड़ी होती गई जी। लेकिन किसी को भी मैं बहुत देर तक ये बताने
मुझे आके बोल रहे थे कि चलो चलते हैं, हमारे साथ चलो। तो आपको डर लगा? मुझे बहुत ज़्यादा तब डर लगा और मुझे लगा कि मैंने ये गलत किया है। तो मैंने एक एसटीडी से फ़ोन किया, मम्मी ने उठाया और वो रो रही थी। उन्होंने कहा तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने बोला कि हाँ मैं सुबह आ जाऊँगा। और करीब 2 घंटे बाद मेरे कंधे पर किसी ने ऐसे टैप किया, तो मैंने देखा मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त जो दिल्ली में रहते हैं, अच्छा, वो थे। पापा ने उन्हें फ़ोन कर दिया था, फिर वो मुझे अपने घर ले गए और सुबह पापा ड्राइव करके आए थे पटियाला से। वापस ले जाते टाइम उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश की है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते, ये करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उन्हें बताया वही प्रॉब्लम है, वो फेज़ गुजरा नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, मुझे लगता है कभी ख़त्म होगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा हम समझते हैं, तुम हमसे बात तो किया करो, तुमने उसके बाद कभी बात नहीं की। तो हमें लगा शायद सब ठीक है। ये इतना बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, मेरे माँ बाप का, जो मैं मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती उसको जी। वो एक बड़ा मोड़ था मेरी ज़िंदगी में, जब मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे वेस्ट नहीं करनी है, मुझे कुछ करना है आगे। तब मैंने बहुत पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। कॉलेज के बाद इन्फोसिस में मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था। 2 साल में मैसूर में रही। उसके बाद मैंने हमेशा से अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे लगता था कि जो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सपना है कि मुझे अपना शरीर बदलना है, अपना शरीर सही करना है मेडिकली, वो तो शायद मैं ना कर पाऊँ, शायद बहुत देर तक ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मेरा जो दूसरा बड़ा सपना है ज़िंदगी का, वो तो पूरा कर लूँ, फिल्म्स में काम करने का जो मेरा सपना था बचपन से। तो इसलिए मैंने मैसूर छोड़ा और मैं मुंबई आई। यहाँ पे मैंने जेवियर्स कॉलेज में फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। उस कोर्स के दौरान हमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई इसी विषय पर, जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर। उस फिल्म की रिसर्च के लिए मैं बहुत से और लोगों से मिली जो या तो इस सफ़र से गुजर रहे थे या गुजर चुके थे। उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे क्या किया, क्या मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किया। तो वो सब बात करके मुझे लगा कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और शायद अब मेरी ज़िंदगी में भी ये वक्त आ गया है। फाइनली जब मैं वो फिल्म लेकर घर गई, पटियाला गई, और मम्मी पापा को दिखाई, भाई को दिखाई, जब हमने फिल्म ख़त्म हुई तो उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहे तो फिर तुम कब कर रहे हो? तो फिर तुम कब कराना चाहती हो ये ऑपरेशन? वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, और मैंने एक लंबा सा ईमेल लिख के मैंने अपने सब दोस्तों, सब रिश्तेदारों, सब पहचान वालों को बताया कि आपको मेरे बारे में ये सच नहीं मालूम, और असल में मैं एक लड़की हूँ। अंदर से मैं एक लड़की हूँ, शरीर मेरे लड़के का पाया है। जी। तो अब मैं अपने शरीर को भी बदलने जा रही हूँ। जी। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उनमें से किसी ने भी, जो भी लोग मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट थे, कोई भी छूटा नहीं। सब उस जिंदगी से मेरे साथ, इस जिंदगी में मेरे साथ आए हैं। इस सब के बाद जब फाइनली आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और आपको पहली दफा लगा कि हाँ अब मेरे पास शरीर वही है जो मैं हमेशा चाहती थी, जो मेरी आत्मा थी, अब मेरा शरीर भी वही है, तो क्या लगा आपको? क्या महसूस हुआ? क्या फील हुआ? सर्जरी के बाद जब नर्स ने पट्टी खोलकर बताया, दिखाया, तो वो हैरान थी मेरा रिएक्शन देखकर। वो बोली कि दूसरी लड़कियां तो उछलने कूदने लगती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत शांत महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यही तो होना चाहिए था, यही तो सही है। इसमें क्या है? एक्साइटमेंट नहीं था, वो पीस था कि जो रूह है वो पहली बार शरीर के साथ। हाँ, पहली दफा आपको शांति महसूस हुई? जी, बहुत ज्यादा शांति। मुझे
हर रोज ऐसा लगता है जैसे एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। मुझे हर रोज मैं आज़ाद महसूस करती हूँ। जेल खत्म हो गई है और मुझे लगता है कि अभी मतलब एक 6-7 साल की लड़की हूँ। अभी आपकी जिंदगी शुरू हुई है। अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है। अब आपको लोग देखते हैं, बहुत सारे लड़के देखते होंगे, दे मस्ट बी फाइंडिंग यू अट्रैक्टिव। हाउ डू यू फील? वो अटेंशन मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ ठीक है, थोड़ा लेट आया तो कोई बात नहीं। गजल, मुझे बताइए, आज आप जब अपनी जिंदगी को आगे देखती हैं तो आपके क्या सपने हैं? इस वक्त तो सपना ये है कि मेरी एक फिल्म रिलीज हो जाए। तो मेरे लिए भी कोई अच्छी कहानी लिखी और मेरे पास लाई। I'd love to read the script. I'll be very happy to bring you something. उसके अलावा मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, दूसरा सपना है। और तीसरा सपना ऑफ कोर्स मेरा ये है कि अगर कोई अच्छा पार्टनर मुझे मिला तो बहुत अच्छा होगा, कोई जीवन साथी। लेकिन एक ही बहुत ज़रूरी बात है मेरे हिसाब से। कई लोग जब इस बारे में जानते हैं तो कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा इसने सेक्स इसलिए चेंज कराया होगा ताकि ये लड़कों के साथ रिलेशनशिप कर सके। ये गलतफहमी मैं चाहती हूँ लोगों की दूर हो, क्योंकि वो मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे किसी और से प्यार हो, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार करना था। गजल, हमने सुना है कि आप बड़ा अच्छा गाती हैं। मैं कुछ सुनाई? ओके। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। ये हौसला कैसे झुके। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पहली दफा तो आप लोगों ने क्या फैसला किया कि कैसे लोगों को बताएंगे, या कुछ उसके बारे में सोचा आप लोगों ने? तो तब हमने थोड़ा महसूस किया कि अब अगर इसका सेक्स चेंज हो ही गया है तो ये अब दिखने में लड़की ही होगी, तो एकदम से पड़ोसियों को ऐसे मुश्किल उनको भी लगेगी, इसको भी लगेगी। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम पड़ोसियों को खुद ही जाके तो समझा के उनको बता देंगे। तो उनको हमने बारी बारी से सबको जाके समझाया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि आप अपने मोहल्ले के हर घर में जाकर ये बात बताना कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम थी और अब उसका ये सोल्यूशन हो चुका है, और हम चाहते हैं कि आप उसको उसी तरह माने, कबूल करें, उसको स्वीकार करें, उसी तरह माने और उससे उसी तरह बर्ताव करें। जी जी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग 3G लिंक के जरिए बात करेंगे गजल के मोहल्ले वालों से पटियाला में। जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो जब आपको पता चला कि गजल लड़के से लड़की बनना चाहती है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? जब उसने डिसाइड किया कि मैंने जाना है इस चेंज के लिए, तो उसने फ़ोन पे मेरे साथ बात की थी कि आपको कैसे लग रहा है। तो मैंने उसको सिर्फ यही कहा था कि जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, दिल कीप लविंग यू,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कपड़ों के पीछे क्या हो। तो बिल्कुल आप सही। जा सकते हो इस चेंज के लिए। हम आपको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम अब करते हैं, रादर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि आप खुश हो।